तो बच्चों इस प्रकार से कृष्णमूर्ति कहता है कि मित्र ममापि अष्टौ कर्म करा संति, मेरे 8 जो हैं कर्म करने वाले हैं, 8 नौकर मेरे भी हैं। और वे हैं मतलब ते च द्वौ पादौ यानी वे हैं मेरे 2 पैर, द्वौ पादौ यानी 2 पैर, द्वौ हस्तौ यानी 2 हाथ, द्वे नेत्रे यानी दोनों नेत्र, द्वे श्रोत्रे इति, और मेरे श्रोत्रे का अर्थ होता है कान, जिससे सुना जाए। ठीक है, और सुनने वाले को क्या कहते हैं? कान, यानी कि कर्ण जो होते हैं उसको संस्कृत में श्रोत्रे भी कहते हैं। और द्वे श्रोत्रे, इस प्रकार जो मेरे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं और 2 आँख हैं और जो 2 कान हैं, ये 8 जो है ये मेरे सेवक हैं, ये मेरे नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये सभी जो हैं वो मेरा प्रतिक्षण यानी हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति। शक्नुवन्ति का अर्थ होता है कि सकते हैं। देखिए, किंतु तव भृत्या, किंतु कह रहा है कि मेरे जो 8 ये अंग हैं यही मेरे सेवक हैं, यही मेरे नौकर हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी रहूँगा ये हर पल मेरी सहायता करेंगे। किंतु तव भृत्या, किंतु जो तुम्हारे नौकर हैं, सदैव वो हमेशा सर्वत्र सभी जगह पे उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति, वो हर जगह हर समय पर उपस्थित नहीं रह सकते, किंतु ये जो मेरे 8 सेवक हैं वो हर समय हर जगह मेरे साथ उपस्थित रहेंगे। त्वं तु स्वकार्याय भृत्या अधीनः, हे मित्र तुम तो अपने भी कार्य के लिए भृत्याधीन यानी अपने नौकरों के अधीन हो, यानी तुम अधीन हो और मैं स्वावलंबी हूँ। मेरे जो ये 8 अंग हैं वो मुझे कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता देते हैं, मुझे और किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ता। कहने का आशय यही है। यदा तदा ते अनुपस्थिता, कहता है श्रीकंठ जो है कृष्णमूर्ति श्रीकंठ से, कि तुम अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा, जब जब वे अनुपस्थित, तदा तदा, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, जब जब तुम्हारे नौकर चाकर अनुपस्थित होते हैं तुम कष्ट का अनुभव करते हो, क्योंकि तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, और स्वावलंबन यानी अपने पर निर्भर रहने पर तो हमेशा सुख ही सुख है, न कदापि कष्टम भवति, और कभी कष्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों, इतने में ही हमारे जो पाठ का टॉपिक है, शीर्षक है, क्या शीर्षक है हमारा? स्वावलंबनम। कहने का सार यहाँ स्पष्ट होता है, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। श्रीकंठ अवदत्, मित्र की बात सुनकर श्रीकंठ बोला, हे मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महतीं प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारी वचनों, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब से, अधुना यानी अब से, अहमपि यानी मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव यानी स्वयं, खुद से, कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा रखता हूँ, यानी मैं आपसे अपना काम स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं, भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं सांप्रतम गृहम चलामि। भवतु यानी कि अभी 12:30 बज गए हैं, तो सांप्रतम यानी अभी, गृहम चलामि मैं घर चलता हूँ, मैं अपने घर को चलता हूँ। अभी 12:30 बज गए हैं तो मैं अपने घर को चलता हूँ। बच्चों शब्दार्थ देख लेंगे। चत्वारिंशत् यानी 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 का अर्थ होता है 50, गवाक्षा का अर्थ होता है खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 44 यानी 44, षट्त्रिंशत् यानी 36, कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी, आतिथ्यम का अर्थ होता है अतिथि सत्कार, कर्म करह यानी काम करने वाला, भवताम यानी आपके, भृत्या यानी नौकर या सेवक, शक्नुवंती यानी सकते हैं। देखिए बच्चों, सार्धद्वादश वादनम यानी 12:30 बजे,
सांप्रतम यानी अभी, नाउ। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अभ्यास, बच्चों कुछ कठिन शब्द हैं जिनके आपको शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने हैं। विंशति है, द्वाविंशति, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवत्रिंशत्, पंचाशत्। अब आप लोग देख लीजिए, अधोलिखितानां प्रश्नानामुत्तराणि लिखत, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य भवने सर्व सुख साधनानि आसन, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य भवने यानी किसके घर में, तो आप लोग पढ़े हैं चैप्टर, लिख लेंगे। श्रीकंठस्य भवने, ठीक है। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, तो आप जानते हैं कृष्णमूर्ति गृहे। श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्, तस्य माता पिता। सर्वदा कुत्र सुखम, आपके पुस्तक में दिया हुआ है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्, कृष्णमूर्ते कति कति कर्मकराः सन्ति। तो बच्चों आप लोग पठित गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझसे बिना हिचक पूछिए। बच्चों प्रश्न नंबर 2 हो गया। हम पाठ से संबंधित एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभ्यास कार्यों को कर रहे हैं। तो आप देखिए, चित्राणि गणयित्वा तदध संख्यावाचक शब्दम लिखत। मतलब कि चित्राणि गणयित्वा, चित्र में दिए गए हैं, जो ये चित्र दिए गए हैं उनको गिन कर इनके संख्यावाचक शब्दम लिखत, इनके संख्यावाची शब्द लिखिए। यानी ये कुल गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये सारे जो चित्र हैं ये आपके संख्याओं को बताते हैं, संख्यावाची शब्दांश हैं। तो आप गिन कर सही सही इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। इसमें देखिए बेटा, ये मंजुषा में पद दिए गए हैं, यानी चत्वारिंशत्, सप्तविंशति, एकत्रिंशत्, पंचाशत, अष्टाविंशति, त्रिंशत्, चतुर्विंशति, यहाँ अंकों में दिया गया है। आप इन अंकों के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होंगे, कौन सी जो संख्यावाची शब्द है वो इनके लिए प्रयुक्त है, तो आप सही अंकों के सामने सही शब्द का चयन करके लिखेंगे। आगे देखिए, वही चीज़ है। 24 के सामने, 50 के सामने और 40 के सामने किन किन पदों का आप चयन करके उचित पद लिखेंगे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत। इस चित्र को ध्यान से देखिए और इससे संबंधित ये जो मंजुषा में शब्द दिए गए हैं, कृषकाः, कृषकौ, एते धान्यम, एषः कृषकः, एतौ क्षेत्रम कर्षति कुरुतः, खनन कार्यम रोपयन्ति। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देख लेंगे चित्र को। किसान है, 2 बैलों को लिए जा रहा है, खेत की जुताई कर रहा है, कुछ लोग खेत की खुदाई कर रहे हैं, कुछ बीजों का रोपण कर रहे हैं। इस पर आधारित 3 वाक्यों का आप सृजन करेंगे, 3 वाक्य बनाएंगे। अगर आपको कोई भी कठिनाई होती है तो आप मुझसे बाय कॉल, बाय मैसेज तुरंत पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। जैसे यहाँ दिया हुआ है 10:30, 10:30 यानी सार्ध 10 वादनम, सार्ध, इसमें दिया हुआ है बच्चों सार्ध 12 वादनम, जबकि यहाँ लिखा है सार्ध 10 वादनम। यहाँ 10:30 दिखाया है और सार्ध 12 वादनम लिख दिया है, तो ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। यहाँ या तो 12:30 होना चाहिए, यहाँ फिर यहाँ द्वा न होकर सिर्फ 10 वादनम होना चाहिए था। आगे देखिए, 7 बजे यानी सप्तवादनम, 2:30 है तो सार्ध द्विवादने या द्विवादनम। इसी तरह आप करके इसका उत्तर मुझे भेजेंगे। मैंने इस तरह की चीज़ों को बहुत बार बताया है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बार बार कह रही हूँ कि आप पूछिए। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट आप देख लीजिए, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से
शब्दों को लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है ऋत्वा भवन्ति। पहले आप मंजूषा के शब्द देख लेंगे। षड्, त्रिंशत्, एक त्रिंशत्, द्वौ, द्वादश, अष्टाविंशति। ठीक है, षड् यानी 6, त्रिंशत् यानी 30, एक त्रिंशत् यानी 31, द्वौ यानी 2, द्वादश यानी 12, अष्टाविंशति यानी 18, अष्टाविंशति यानी 28, 28। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ऋतवा संति, कितने ऋतु होते हैं आप इसको देख के भरेंगे। मासाः भवन्ति। ठीक है, एकस्मिन् मासे, एक ब्लैंक है, फिर ये दूसरा ब्लैंक है, दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः कितने दिन होते हैं आप भर लेंगे। मम शरीरे हस्तौ स्तः, हमारे शरीर में, मेरे शरीर में हस्तौ यानी हाथ, कितने हाथ होते हैं तो 2। आप इसके अनुसार इस क्वेश्चन का भी आंसर स्वयं से करेंगे, दिक्कत होने पे मुझसे पूछेंगे। बच्चों एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ बुक में दिया हुआ है ध्यातव्यम यानी ध्यान दीजिए। भारतीय वर्षानुसारम मासा नाम ऋतु नाम च नामानी। भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीनों के मासा नाम यानी महीनों के और ऋतु नाम यानी ऋतुओं के नाम दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ लिखा था षड ऋतवा भवंती, तो कितने ऋतु होते हैं आपको पता है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ये भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं और ये 12 महीनों के नाम हैं। तो बच्चों आज का चैप्टर जो है स्वावलंबनम यही समाप्त होता है। विधिवत पाठ का पठन पाठन कर लिया गया है। एक्सरसाइजेस पर भी अभ्यास कार्य जो पाठ का है उस पर भी हमने विधिवत चर्चा कर लिया है। अब मैं आप पर छोड़ती हूँ, 7th के बच्चे हैं, इतने तो समझदार हैं कि पठन पाठन के आधार पे आप कर लेंगे। बच्चों इसके बाद अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।